इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि बोला क्या है यहाँ पे, देखिए सरकम सर्कल, इंग्लिश वाले में ध्यान दीजिएगा कि पहले बहिर्वृत्त होना चाहिए फिर अंतर्वृत्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर उल्टा आएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त, तो इसका आंसर उसका उल्टा आएगा। फिलहाल क्वेश्चन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखें, मैं यहाँ पे कम से कम दो तरीके तो मैं डिस्कस करूंगा ही। फिलहाल देखिए कैसे करेंगे। तो आपसे बोला है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका जो ए वाला कोण होगा वो कितना होगा, 60 60 60 होगा, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद देखें, अब उसमें कह रहा है कि इसका इनर सर्कल और आउटर सर्कल का पूछा है कि एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इनर सर्कल की अगर आप बात करें, है ना, तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं या एंगल वाले हिसाब से पहले करते हैं, तो इनर सर्कल मतलब कुछ यहाँ पे उसका केंद्र होगा। इनर सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया अंतःवृत्त। ठीक है ना, और ये उसकी हो जाएगी क्या, त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको आप निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब ये चीज हमको पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, आर है। ठीक है, अब उसके बाद देखें अगला वाला क्या बोला है कि बहिर्वृत्त। अगर बहिर्वृत्त की बात करें तो ये क्या करेगा, वृत्त के शीर्ष को छूते हुए इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बहिर्वृत्त। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो सेंटर तो इसका एक ही है ना, यही वाला। तो सेंटर कहाँ त्रिज्या इसकी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, तो अब एक ये त्रिज्या कब मिलती है, जब बहिर्वृत्त ड्रा करते हैं तो हम लोग कोणों का अर्धक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब एक कोण का अर्धक कर देंगे तो ये 60 था, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। मैं आपको समझने के लिए इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या चीज मैं बाहर कर रहा हूँ, ये आर है, ये ओ है, इसको डी मान लेते हैं, ये डी हो गया। ठीक है, और ये कितना है, बी है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको समझ लीजिए कि क्या है, आर है। तो कैपिटल आर का मान निकालना है और ये 30 डिग्री है। तो जो एंगल दिया होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, उसके सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी लंब होती है। हिंदी में लंब होती है, इंग्लिश में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये भुजा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो साइन थीटा की जगह पे क्या दिया है, 30 डिग्री, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आर अपॉन कितना हो गया, आर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब जब ये रिलेशन निकल गया तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आंसर निकालता हूं अंतःवृत्त, है ना। तो अंतःवृत्त के लिए आप क्या करेंगे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, रेशियो बहिर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो बहिर्वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब रेशियो है तो ये पाई से पाई यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आर, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर, और कैपिटल आर की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2r। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर रेशियो 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1/4। तो ये हिंदी वाले का हो गया। कैसे, अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त का पूछा है, तो ऐसे भी अंतर्वृत्त छोटा होगा तो इधर छोटा होना चाहिए वैल्यू, और 4 ज्यादा होगा, बहिर्वृत्त बड़ा होगा तो इसका बड़ा, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर इस वाले में देखें तो सरकम सर्कल बाद में पहले है तो 4 होगा, और इनर सर्कल बाद में है तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, इसका आप देखें दूसरा तरीका, आप दूसरे तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये हमारा था, क्या था, सर्कल था। ठीक है, ये उसका अंतःवृत्त हो गया। तो अब भुजा के आधार पे करते हैं, ए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाती है।
ठीक है, तो ए लंबाई हो गई a/2, ठीक है। और इसका कहीं पे इधर ही सेंटर होगा, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, और ए क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और ए वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री होगी, ठीक है। तो बस आपको ए वाली वैल्यू निकालनी है और ए वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसका √3/2h किया है, तो इसका जो हाइट होता है √3/2h होता है, बट वैसे हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है, बट मैं यहाँ पे दो तरीके बता दूंगा, आप उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको ए आर नहीं पता है, अब हमको क्या पता है, बेस पता है a/2, ठीक है। तो इस वाले के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कुछ ये चीज़ पता है आपको, a/2 है ना, और ये क्या है 30 है, तो इसके सामने एक भुजा लंब होती है, और ये क्या है आधार दिया गया है। तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan 30 का, ठीक है। tan 30 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया कितना, लंब की वैल्यू निकालनी है आपको, आधार हो गया a/2, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया 2l/a, तो लंबाई कितनी आ गई a/2√3, ठीक है। तो a हो गई a/2√3, तो जो a वाली लंबाई आ गई अंतर्वृत्त का क्या हो गया त्रिज्या हो गया। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप याद भी कर लीजिए कि अंतर समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको लिख लेना है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होता है a/2√3, क्लियर। अब उसके बाद बहिर्वृत्त का अगर आपको निकालना है तो इस वाले को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले को कैलकुलेट करेंगे तभी ये बहिर्वृत्त की त्रिज्या बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगी हमारी बहिर्वृत्त की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो इसको आपको कैसे निकालना है देखें, अब इसको आपको निकालना है तो ये आधार दिया गया है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है कॉस का होता है, तो cos 30 बराबर आधार हो गया a/2, कर्ण हो गया कितना कैपिटल R है, ठीक है। तो कैपिटल R cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। और ये हो गया a/2r, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें r की तो क्या आ गया a/√3 आ गया। तो आपको एक चीज और याद रख लेना है कि जो बहिर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है a/√3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या में अनुपात बताइए, तो आपका आंसर होगा a/2√3 रेशियो a/√3। तो a से a कट गया, √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1/2 और 1, ठीक है। फिर 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आंसर 1/2 आएगा। तो एक इसके लिए है त्रिज्याओं के अनुपात के लिए, बट आपको त्रिज्या तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल देखें यही होगा πr² रेशियो पाई कैपिटल R²। तो देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब r के जगह पे यहाँ पे क्या है a/2√3 इसका स्क्वायर रेशियो a/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a²/4 इंटू 3 हो जाएगा ना √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a²/3, ठीक है। तो अब यहाँ से जो कट गया उसको काट लेते हैं, देखिए 3 से 3 कट गया, a² से a² कट गया, तो क्या आ गया 1/4 रेशियो 1। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए मैंने निकाला है, पहले क्या लिखा है यहाँ पे अंतःवृत्त, फिर किसका है बहिर्वृत्त, तो इसीलिए 1 पहले आया 4 बाद में। अगर आपसे बहिर्वृत्त और अंतर्वृत्त का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको दो तरीके से बता दिया है। एक इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड हो गया है कि उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो आप एक थैंक्स का कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।